चलिए देखिए, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज जो आपका हिंदी का पेपर था, है ना, 6 मार्च का। चलिए इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग मिला लीजिए और कितने सही है कमेंट्स में बताएं। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो यह है आपका रीतिकाल। कौन सा है? रीतिकाल। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कबीरदास की भाषा है, तो ये सद्दू ककड़ी है, ये आपका राइट आंसर। तीसरा है, रस के अंग है, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। चौथा प्रश्न है, झूरी ने दोनों बेलों को भेज दिया था, कहाँ पर? ससुराल। पांचवा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका राइट आंसर द्वंद्व समास में होते हैं। छठा देखिए, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, कहाँ पर? राजेंद्र नगर में। चलिए यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। यहाँ पर रिक्तस्थान देखिए, सही विकल्प के बाद पहला है, खुलेगी साकल बंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वार। और दूसरा है, मात्रिक छंद में तो मात्राओं की गणना होती है। तीसरा प्रश्न, उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार में होता है, तो रूपक। चौथा देखिए, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को केतली कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और छठा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। चलिए यहाँ पर देखिए, सत्य असत्य। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, ये आपका सत्य है। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस एक खंड काव्य, ये आपका असत्य है। और तीसरा, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, ये आपका सत्य है। चौथा प्रश्न, खाना एक क्रिया शब्द है, ये आपका सत्य है। और पांचों एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये आपका असत्य। एकांकी में 1 अंक होता है। छठा देखिए, रीढ़ की हड्डी, तो ये विधा में लिखा गया है, ये आपका असत्य है। चले जोड़ी की ओर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम श्री, तो इसका राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा, 3 वर्णों का समूह, तो ये हो जाएगा गण। और तीसरा है, मनोरथ, तो मनोरथ का हो जाएगा विसर्ग संधि। और चौथा है, संस्कृति तथा शिक्षा, तो चौथे का जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका श्यामचरण दुबे। और पांचवा है, शत्रु का विलोम, शत्रु का होता है मित्र। और इस जल प्रलय में, तो राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर आपके जोड़ी कंप्लीट। चलिए एक शब्द में उत्तर। रसकान किसके आनंद भक्त थे? श्री कृष्ण के थे। दूसरा प्रश्न, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। तीसरा, साहित्यिक पुरखे किससे कहा गया है? तो प्रेमचंद को। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो ये मंगवाया था सच्चाई एवं एकता। चलिए पांचवा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो विदेश गए थे। आपने इंग्लैंड भी किया, तो ये भी आपका राइट आंसर सही है। ठीक है ना। चलिए क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक करें। अगले जो आपका अगला पेपर है उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।